जनरल विपिन रावत के निधन पर पूरा देश गमगीन है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आप तो वैसे भी जनरल विपिन रावत से हमेशा इंटरेक्शन करते रहते थे, मिलते रहते थे, उनके परिवार से बड़ा गहरा नाता था आपका। मैंने देखा कई बार मंचों पर भी आप लोग साथ दिखाई पड़े, उनकी फैमिली के साथ आप कई बार नजर आए। क्या कहेंगे इस घटना पर, चूंकि पूरा देश, हम आप सभी लोग इस बात को लेकर थोड़ा सा स्तब्ध हैं कि ऐसी घटना हुई, एक देश का एक सिपाही हमारे बीच से चला गया। देखिए, इस समय जो मैं समझता हूँ और जितनी बात हो रही है हम लोगों की, चाहे अपनी लोकसभा से लेके दिल्ली में कहीं बैठे हैं, जितने लोगों को हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, पूरा देश इस समय एक अपार विषाद में है, अपार दुख में है। और ऐसा एक फीलिंग है जैसे बिपिन रावत उनका घर का भाई था, किसी का अपना बेटा था। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत करीब था बिपिन रावत जी से, भाभी से, और मैं घर भी जाता था। और जो सबसे बड़ी बात हमने महसूस किया कि बिपिन रावत जी जितना स्पेशलिस्ट थे फौज के रिफॉर्म्स को लेकर के, युद्ध के कौशल को लेकर के, वर्तमान समय में हमारे पास कैसे हथियार होने चाहिए, किस तरह से सेना को सुदृढ़ करना है, ये सब चीज़ों ने तो देश को उनका परिचय दिया ही है। तभी नरेंद्र मोदी जी का उन पे बहुत विश्वास था। लेकिन इसके साथ साथ वो जितने विशेषज्ञ और विशेष व्यक्ति थे, उतने ही वो सामान्य इंसान थे। पर्सनल मीटिंग्स में एक बार तो मुझे घटना याद आ रही है, पिटीशन कमेटी की। हम पिटीशन कमेटी में हैं, तो पिटीशन कमेटी में कोई एक मामला आया, तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि एक बार अपनी बात आके रखें या किसी अधिकारी से रखवाएं। तो उन्होंने प्रेफर किया खुद आकर के रखने का। वो खुद आए, एनेक्सी में मीटिंग थी और हमारी पूरी कमेटी उनके इस बड़प्पन पे स्तब्ध थी। कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे एक हमारे ब्रदर इन लॉ का एक बार रिसेप्शन था, तो वो घटना मुझे इसलिए याद आ रही है कि आज बिपिन रावत जी को तरह तरह से लोग याद कर रहे हैं। मैंने धोनी को भी उसमें, माई को इनवाइट किया, तो पहले उसकी बहुत व्यस्तता थी। फिर मैंने उसको बिपिन रावत जी को मैंने इनवाइट किया था, वो आ रहे थे। मैंने धोनी को बताया कि बिपिन रावत जी भी आएंगे। सडनली धोनी ने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल किया कि बिपिन रावत जी आएंगे, मुझे भी उनसे मिलना है। तो ऐसे ऐसे लोगों पे अपनी छाप छोड़ना, ऐसा व्यक्ति। एक बार उन्होंने मुझे ये भी फोन किया था जब भाभी कोई किताब का लोकार्पण कर रही थी, मनोज भाई वहां चले जाना, घर भी चले जाते थे। और जब हम जब उनसे मिलते थे, मुझे लगता है जो कनेक्शन उन्होंने मेरे पे छोड़ा है ना प्रभाव, उन्होंने बहुतों पे छोड़ा होगा जो भी उनके संपर्क में थे। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब इतना बड़ा आदमी बात करता है, और चूंकि देश का सेनाध्यक्ष रहा है, इसके अलावा पहले वो चीफ डिफेंस थे, तो कहने मतलब कैसे बातें करते थे, सीमाओं को लेकर बात चिंता व्यक्त करते थे, देश की सुरक्षा को लेकर कभी कोई चर्चा आपसे की, कुछ और बातें उन्होंने कभी शेयर की? देखिए, एक तो उनकी आदत थी ना कि वो जो जिससे चर्चा करनी थी वही करते थे। अब जब मैं उनसे मिलना शुरू किया, तब वो मुझे एक वो सैनिक ही लगते थे। वो जो जनरल का भाव होता है, उससे ज्यादा मुझे वो सैनिक लगे हमेशा। और एक दो बातों में मुझे ऐसा लगता था कि वो सेना में, सेना के युद्ध के समय की परिस्थितियों को, सेना की तैयारी को लेकर के वो बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। और उसमें उनको नरेंद्र मोदी जी से जो भी सपोर्ट मिल रहा था, उनका मनोबल बहुत बढ़ रहा था। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखा कि वो चाहे जनरल थे, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, उनके थॉट में कोई चेंज नहीं था। और
कई बार तो हमें वो पहाड़ की बातें, ये सब बातें होने लगती थी। तो मैं समझता हूं कि वो वास्तव में एक देशभक्त सैनिक थे, जनरल बने, सीडीएस बने, और आज पूरा देश बहुत स्तब्ध है उनके इस दुर्घटना पे, और साथ में भाभी जी का भी। जो 13 जवान हैं, सभी 13 लोग, जो 11 जवान हैं, देखिए हर व्यक्ति का जैसे परिचय मिलता है, और मुझे इतना पता है कि इस समय वो भारत के समृद्धि की, सेना के समृद्धि की कहानी लिख रहे थे। लेकिन साथ साथ जब हमारी आंखों में आंसू है, पूरे देश की आंखों में आंसू है, तो मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। इस अवसर पे जब पूरा देश स्तब्ध है, आंसुओं में डूबा है, देश के ही कुछ लोग, उनकी सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया बहुत ही आपत्तिजनक है। राउत जी और चिराग पासवान जी ने भी सवाल खड़े किए हैं इस पूरी घटना पर। मैं इसलिए बोलते बोलते मेरा ध्यान गया कि सीडीएस बिपिन रावत जी ने, जनरल बिपिन रावत जी ने, जिन देश विरोधियों को उन्होंने उनकी औकात में रहने की जो तैयारी की थी, आज हमारे देश में से ही कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना चाहिए। ये अब कोई संदेह नहीं है कि वो देश में रह के देश के दुश्मन हैं, किसी विशेष समय में वो भारत पे ही वार कर सकते हैं। उन लोगों को डिटेन भी करना चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और ट्वीट करके तमाम तरह की बातें की। देखिए, एक तो पूरा देश में जो महसूस कर रहा हूं ना, कि बहुत छोटे कुछ संख्या में लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश बिपिन रावत के गम में डूबा हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपनी शोक संवेदना करूं, लेकिन यह सत्य है कि बिपिन रावत का भारत पे ऋण चढ़ गया है और हम उनको कभी भूल नहीं पाए। मनोज तिवारी जी थे। जाहिर सी बात है, मनोज तिवारी हों चाहे हम हों, देश के तमाम लोग हों, इस पूरी घटना से स्तब्ध है और दुखी है। आज हमारे बीच में जनरल बिपिन रावत नहीं है, उन्होंने अपने तरीके से याद किया, उन्होंने अपने संस्मरण याद किए और उन लोगों को भी जवाब दिया जिन लोगों ने उनकी मौत, उनके निधन पर तमाम तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपत्तिजनक ट्वीट किए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।